तहरीक पंजाब पार्लिमानी पार्टी का इजलास, हुकूमत से नर्म गोशा रखने वालों के खिलाफ खूब निकाली गई भड़ास। बेशतर अरकान की कायमा कमेटी से फारी इस्तीफों की हिमायत। कहा कुछ लोग फंड्स के लिए लोटे बन गए, जो इस्तीफा नहीं देना चाहते वो पार्टी में ना रहे। सारी कयादत अंदर, स्पीकर की मिलनसारी का क्या करना है। उधर शहबाज शरीफ कमर दर्द के बायस नवाज शरीफ से मिलने ना जा सके। पीपल्स पार्टी का आजादी मार्च में शिरकत के साथ अपनी राब्ता अवाम मुहिम चलाने का भी ऐलान। बिलावल भुट्टो 18 अक्टूबर से 30 नवंबर तक मुल्क भर में जलसों से खिताब करेंगे। नईर बुखारी कहते हैं एपीसी के तहत किसी पार्टी के अपने प्रोग्राम पर कदगन नहीं। कमर जमान कायरा ने कहा मौलाना जहां कहेंगे उनके साथ शामिल होंगे। मौला बख्श चांडियो बोले हुकूमत को रवाना करने का मुश्तरका प्रोग्राम है। बानी एमक्यूएम की लंदन में गिरफ्तारी और जमानत पर रिहाई। अदालत ने पैगामात जारी करने से रोक दिया, घर में रहने की पाबंदी भी लगाई। बानी मुतहदा नफरत अंगेज तकारीर और तशद्दुद पर उकसाने के इल्जाम में जमानत खत्म होने पर पहले पुलिस स्टेशन फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए। मजिस्ट्रेट ने रिमार्क्स दिए कि वो कई साल से बरतानिया की सरजमीन से नफरत अंगेज तकारीर कर रहे हैं। नवाज शरीफ को चौधरी शुगर मिल्स केस में भी गिरफ्तार करने का फैसला। नैब को वारंट गिरफ्तारी मौसूल। नवाज शरीफ को कल बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार करके एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। उधर फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ अपील में नैब ने मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। नवाज शरीफ, हुसैन और हसन नवाज के गोशवारों का रिकॉर्ड दरख्वास्त में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर बराए सरमायाकारी और तिजारत आमिर जहांगीर की ब्रेडफोर्ड आमद। पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन में मरकजी सदर मुंतखब होने वाले शर्जील खान से मुलाकात, मुबारकबाद पेश की। बर्मिंघम में पाक सरजमीन पार्टी का इजलास, कारकुनान की भरपूर शिरकत। मकबूजा वादी में भारतीय फौज के मजालिम और बदतरीन कर्फ्यू की शदीद मसम्मत। आलमी बरादरी मोदी सरकार के गासिबाना जालिमाना इकदामात का नोटिस ले, शुरका का मुतालबा। तहरीके कश्मीर बरतानिया का बर्मिंघम में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर गौर के लिए खुसूसी प्रोग्राम। आज़ाद कश्मीर असम्बली के रुकन और जमात इस्लामी शोबा खवातीन की सरबराह रिफ़त अजीज की खुसूसी शिरकत। आलमी बरादरी की बेहिसी पर तनकीद। शिमाली लंदन में वाटर पाइपलाइन फटने के बाद सैलाबी पानी घरों में दाखिल। 50 खानदान आरजी पनागाहों में रहने पर मजबूर। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों की कोशिशें जारी। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों की तंजीम। पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम का लाहौर में खुसूसी इजलास। पंजाब हुकूमत की अहम शख्सियात, ताजिर बरादरी की भरपूर शिरकत। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके पर गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि नफरत अंगेज तकारीर करने पर एमक्यूएम बानी लंदन पुलिस ने फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने सख्त पाबंदियां आयद करते हुए घर मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। 1 नवंबर से हाईकोर्ट में फौजदारी कवानीन के तहत कार्रवाई शुरू होगी। तफसीलात नुमाइंदा 92 न्यूज़ वसीम कासमी की इस रिपोर्ट में। बरतानिया में बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर महंगी पड़ गई। एमक्यूएम बानी को मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। पुलिस अफसर ने इस मौके पर फर्द जुर्म पढ़कर अदालत को सुनाई।
अदालत ने एमक्यूएम के बानी पर हर किस्म के सियासी बयानात और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। 1 नवंबर तक अपने घर में रात 12 से 9 बजे तक कर्फ्यू में रहेंगे। मुल्क से बाहर सफर और मीडिया से गुफ्तगू भी नहीं कर सकेंगे। एमक्यूएम के बानी पर पाबंदियां फौजदारी कवानीन के तहत हाई कोर्ट में कार्रवाई शुरू होने तक बरकरार रहेंगी। 1 नवंबर से आला अदालत फौजदारी कानून के तहत समाअत का आगाज करेगी। मेट्रोपॉलिटन पुलिस का कहना है बानी एमक्यूएम पर दहशतगर्दी के लिए उकसाने पर टेररिज्म एक्ट 2006 के सेक्शन 1 के तहत फर्दे जुर्म आयद की गई। एमक्यूएम लंदन राबिता कमेटी के अरकान भी अदालत में मौजूद थे। बानी एमक्यूएम पर फर्दे जुर्म आयद होने पर वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, उम्मीद है इंसाफ होगा और ये कातिल अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम जेल में गुजारेगा। आपको अपडेट करें, नवाज शरीफ को चौधरी शुगर मिल्स केस में गिरफ्तार किए जाने का इम्कान है। नैब को साबिक वजीर आजम के वारंट गिरफ्तारी मिल गए। नवाज शरीफ के लिए नैब में डे केयर सेंटर को सब जेल का दर्जा दिया जाएगा। जराये के मुताबिक कागजात में नवाज शरीफ की गिरफ्तारी डाल दी गई है। कल बाज़ाब्ता तौर पर जेल से गिरफ्तार करके एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुशीर बराए सरमायाकारी और तजारत बरतानिया और यूरोप साहबजादा आमिर जहांगीर ब्रेडफोर्ड पहुंचे, जहां उन्होंने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कामयाब होने वाले शर्जील खान को मुबारकबाद पेश की और दीगर ओहदेदारों से मुलाकात की। इसी पर देखिए वकार बाबर मुगल की ये रिपोर्ट। बरतानिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में ब्रेडफोर्ड से ताल्लुक रखने वाले शर्जील खान मरकजी सदर मुंतखब हो गए, जिस पर बरतानिया भर से उन्हें मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के करीबी साथी और मशीर बराए इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड साहबजादा आमिर जहांगीर भी शर्जील खान की कामयाबी पर ब्रेडफोर्ड उनके ऑफिस तशरीफ लाए और उन्हें मुबारकबाद पेश की। उनके हमरा पीटीआई के दीगर ओहदेदार और कारकुन भी मौजूद थे। इस मौके पर साहबजादा आमिर जहांगीर का कहना था कि आज बरतानिया भर के पीटीआई के रहनुमाओं का यहाँ आना और नौ मुंतखब सदर को मुबारकबाद देना एहसन इकदाम है। इससे पीटीआई बरतानिया मजीद मजबूत होगी और हम अपने कायद इमरान खान के मिशन को आगे बढ़ा सकेंगे। साहबजादा जहांगीर का मजीद कहना था कि पार्टी के अंदर इलेक्शन करवाना एक अच्छा अमल है, मगर इलेक्शन के फौरी बाद आपस में मिलजुल कर काम करना चाहिए। तकरीब से खिताब करते हुए दीगर शख्सियात ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की रवायत को बेहद सराहा। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साहबजादा जहांगीर और दीगर शुरा ने नौ मुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश की। मकसद हमारा बनता है पीटीआई ओवरसीज़ पाकिस्तानी की हैसियत से और पीटीआई के वर्कर्स की हैसियत से अपनी खान साहब की हेल्प करना, अपनी पार्टी की हेल्प करना, अपने मुल्क की हेल्प करना। हम सबके दिलों में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा जुनून है। हमारा सबका अरमान है कि हम कुछ ना कुछ ज़रूर पाकिस्तान के लिए करें। साहबजादा साहब ने आज जो जेस्चर दिया है, हम उनके साथ खड़े हैं। तमाम पार्टी उनके साथ खड़ी हैं। तमाम पार्टी का मतलब ये है कि 12 रीजन्स उनके साथ खड़े हैं। हमारी नॉर्थ वेस्ट की टीम जो उनके हमसाए, हम पर फ़र्ज़ बनता है कि हम उनका साथ दें। बड़ी हमें खुशी है कि एक ऐसा पैनल सामने है जिसके साथ हम मिल के फ्यूचर में काम कर सकते हैं और वी आर वेरी हैप्पी टू बी है। पीटीआई के इलेक्शन के बाद दोनों ग्रुपों ने साहबजादा के छत्र छाया तले एक होकर पीटीआई के हवाले से काम करने का जो अज़म किया है वो काबिल तहसीन है। इमरान खान जो हमारे पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने ख्वाब एक नया पाकिस्तान का भी देखा था और एक ख्वाब उन्होंने ये भी देखा था कि पार्टी को एक इदारा बनाना है। तो जब शर्जील मलिक साहब और हम तमाम लोग आपस में जो इलेक्शन लड़े हैं इकट्ठे खड़े हैं, तो मेरा ख्याल है कि खान साहब का ख्वाब यही था कि पार्टी इदारा बन चुकी है। तकरीब के शुरा ने ना सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर भरपूर इज़हार एतमाद किया, बल्कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए किरदार अदा करने का अज़म भी ज़ाहिर किया। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रेडफोर्ड। पाक सरजमीन पार्टी के मरकजी जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद रजा ने कहा है कि भारतीय अफवाज कश्मीर में मजालिम की इंतहा कर रही है। आलमी बरादरी और इंसानी हकूक़ की तंजीमें खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। मज़ीद तफसीलात खाविर राजा की इस रिपोर्ट में। बर्मिंघम में पाक सरजमीन पार्टी का इजलास हुआ, जिसकी सदारत मरकजी सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद रजा ने की। इस मौके पर उनका कहना था कि PSP वफाक की अलामत बनती जा रही है। उन्होंने कहा कि फजल रहमान एहतजाज का हक महफूज रखते हैं, मगर इस बात का ख्याल रहे कि पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों को इसका फ़ायदा उठाने का मौका ना मिले। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि पाक सरजमीन पार्टी ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की है और बहुत बड़ी ऐसी चीज़ की जो कराची में रश होता है कि 24 और 25, ठीक है, उसके अंदर लॉ इन्फोर्समेंट का भी हाथ है। और लेकिन पाक सरजमीन ने जो एक जंग जीती है ये बहुत ही खुशाइंद है। कश्मीरी बहन भाइयों की हिमायत में बोलना है, तो हमारा भी यहाँ आने का मकसद यही था कि कश्मीरी बहन भाइयों की हिमायत में बात करें और PSP पार्टी हमसे जो भी
खिदमत लेना चाहती है, हम हाजिर हैं। हमारे कश्मीरी बहन भाई जिनके ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं पिछले 60 दिन से और पिछले 70 साल से नॉन स्टॉप, उनके लिए आवाज़ उठाई जाए और इस तरह से उठाई जाए कि वो तमाम ऐवानों में सुनी जाए। हम कश्मीरियों की इस तहरीक के अंदर उनके शाना बशाना है और जहाँ जहाँ पर हमें जो भी कर सकेंगे कश्मीरियों के साथ हम यकजहती करते भी हैं और उनके साथ अमली मुजाहरा भी करेंगे। मोहम्मद रजा का मजीद कहना था कि पाक सरजमीन पार्टी ने 2.5 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर कराची को कत्ल गारत गरी से बचाकर इंसानी और सियासी किरदार अदा किया है। खबर राजा, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बर्मिंघम में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर गौर के लिए खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी आज़ाद कश्मीर असम्बली के रुकन और जमात इस्लामी शोबा ख़ातीन की सरबरा रिफत अजीज़ थी। आबिद काज़मी की रिपोर्ट। तहरीक कश्मीर बरतानिया की बर्मिंघम ब्रांच के ज़ेर एहतमाम मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और हमारी जिम्मेदारियाँ के उन्वान से प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसकी मेहमान खुसूसी आज़ाद कश्मीर असम्बली के रुकन और जमात इस्लामी शोबा ख़वातीन की सरबराह रिफत अजीज़ थीं। उन्होंने अपने खिताब में मसला कश्मीर को उजागर करने पर कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के किरदार को सराहा। ये मसला हल करने के लिए इस खित्ते के शैतान को, इस जालिम और दरिंदा सिफत मोदी को पाबा जंजीर करना होगा। इसको अमन आलम के लिए ये ख़तरा है, इस खित्ते के लिए अमन के लिए ये ख़तरा है। सबसे बढ़कर अक़वाम मुत्तहिदा से ये मुतालबा करते हैं लॉकडाउन को फौरी तौर पर ख़त्म करवाएं। यकीन है कि जो जज्बा हमारे अंदर है, जिस अल्लाह पर हमारा यकीन है, जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम अपना हादी और रहनुमा मानते हैं, हम अपने जज्बे के साथ शिकस्त देंगे और आलमी अदारे जो हैं वो पूरी इंसानियत जो है जब इस बात को देखेगी, इस मुजाहरे को देखेगी, तो वो यकीनन दरमियान में आएगी और कश्मीरी जो है वो अपनी मंजिल को पाएंगे। इस हवाले से हम ये बता देना चाहते हैं, भारत को तुम्हारा जालमाना चेहरा हर फोरम के ऊपर बेनकाब करेंगे। इस हवाले से एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा बरतानिया की तारीख का ये सबसे बड़े एहतजाजी मुजाहरों में से इसका शुमार होगा। 10 डाउनिंग स्ट्रीट से लेके इंडियन हाई कमीशन तक 27 अक्टूबर को हज़ारों लोग लंदन की सड़कों पर इकट्ठे होकर ये कहेंगे कि हम आज़ादी चाहते हैं और भारत की जो मकबूजा कश्मीर में रियासत दहशतगर्दी है उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। हम जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं उनके साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती करते हैं और जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो इंडिया जुल्म कर रहा है हम उसकी मजम्मत करते हैं। मैं आज के इस प्रोग्राम की वसातत से कश्मीर बार से जो लोग निकले हुए हैं उनके अज़म को, उनके हौसलों को, उनके जज्बों को और उनकी कुर्बानियों को सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ और बाकी भी कश्मीरियों से और कश्मीरी क़यादत से भी अपील करता हूँ कि वो जाएँ और वहाँ यक ज़बान होकर उनकी रहनुमाई करें। तकरीब में 27 अक्टूबर को यूरोप भर में बड़े एहतजाजी मुजाहरे करने का ऐलान भी किया गया, जिनके जरिए भारत के जालिमाना चेहरे को बेनकाब किया जाएगा। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। शिमाली लंदन में वाटर पाइपलाइन फटने के बाद घरों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से 50 खानदान आर्जी पनाहगाहों में रहने पर मजबूर है। इसी पर यह रिपोर्ट। फिन्सबरी पार्क एरिया में मंगल की सुबह 36 इंच कुतर की वाटर पाइपलाइन फट गई, जिसकी वजह से 250 मकानात और स्कूल ज़ेरे आब आ गए। इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुतासरा खानदानों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। पाइपलाइन की आर्जी मुरम्मत कर दी गई है और इलाके से सैलाबी पानी निकालने का सिलसिला भी जारी है। मुकामी अफराद के मुताबिक पानी का बहाव इस कदर तेज था कि सिर्फ आधे घंटे में पूरा इलाका डूब गया। सैलाब की वजह से इलाके में चूहों की तादाद में इजाफे का खदशा भी बढ़ गया है, जिससे मूजी वबाएं फैल सकती हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। पाकिस्तान में सरमायाकारी को फरोग देने के हवाले से सऊदी अरब की तंजीम पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम की जानिब से लाहौर में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पंजाब हुकूमत के अहम अरकान के अलावा ताजर बरादरी और दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए बेहतरीन शोबों की निशानदही की। इसी पर देखिए उमैर अली की ये रिपोर्ट।
पाकिस्तानी एग्जेक्टिव फोरम लाहौर चैप्टर के ज़ेर एहतमाम लाहौर में मुनक्कद होने वाली तकरीब में गवर्नर पंजाब के कोऑर्डिनेटर कमर जमान, ओवरसीज कमीशन के चेयरमैन मलक जहांगीर बारा, वाइस चेयरमैन नदीम रामे, मेंबर पंजाब असम्बली मलक नदीम अब्बास और अंजमन ताजरान के सदर हाजी मुजाहिद मकसूद भट्ट ने शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तानी एग्जेक्टिव फोरम के सदर मुनीर अहमद शाद ने कहा कि पाकिस्तान को सरमायाकारी के जरिए ही माशी तौर पर मुस्तहकम बनाया जा सकता है। इस मकसद के हसूल के लिए सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक और यूरोपीय ममालिक से 200 के करीब कारोबारी अफराद को जमा किया गया है। अब हुकूमत का भी फर्ज बनता है कि वो ऐसी इस्लाहात लाए जिससे सरमायाकार को बेहतर सहूलियात फराहम हो सकें। इस मौके पर गवर्नर पंजाब के कोऑर्डिनेटर कमर जमान और ओवरसीज कमीशन के चेयरमैन मलक जहांगीर बारा ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल को हल करने में ज़ाती दिलचस्पी ले रहे हैं। उनका कहना था कि इमरान खान की क़यादत में मुल्क माशी तौर पर बेहतर होना शुरू हो गया है। मौजूदा हुकूमत अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारों को बेहतर सहूलियात फराहम कर रही है। इस मौके पर ताजरों और सरमायाकारों का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान सरमायाकारी के एतबार से किसी जन्नत से कम नहीं है और सरमायाकारों के लिए यहाँ तमाम सेक्टर्स में सरमायाकारी के बेहतरीन मंसूबे मौजूद हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद सुपरस्टार्स ने किया बेजार। पाकिस्तान में लकड़ी पर कार्विंग का काम अब चनियोट से नवाबों के शहर बहावलपुर में भी पहुंच चुका है। लकड़ी पर कंदाकारी से तैयार शुदा फर्नीचर और दूसरी अशिया लोग बेहद पसंद करने लगे। रिपोर्ट करें बहावलपुर से अमजद अवान। लकड़ी पर हाथों से बनाई जाने वाली बेल बूटियां छोटे छोटे औजारों के साथ इतनी मेहनत से बनाना बड़े फन की बात है। कारीगर की कई दिनों की मेहनत के बाद तैयारशुदा मसनूआत न सिर्फ देखने वाले को गर्विदा बना देती हैं, बल्कि खुसूसी महारत के पेश नज़र ये अशिया कई सालों तक इस्तेमाल में भी लाई जा सकती हैं। हाथ से लकड़ी पर खूबसूरत नक्शो निगार बनाने का काम अब नवाबों के शहर बहावलपुर में तेजी से फैलने लगा है। घरेलू फर्नीचर में डबल बेड, सिंगार मेज समेत दीगर मसनूआत पर की जाने वाली कशीदाकारी मुनफरिद मुकाम रखती है। तहम कारीगर मुनासिब उजरत न मिलने पर मायूसी का शिकार हैं। यहाँ पर हर किस्म की लकड़ी पर डिजाइनिंग हो जाती है, लेकिन जैसी उजरत मिलनी होती है वो हमें नहीं मिलती। शीशम समेत दीगर दरख्तों की लकड़ी पर बनाई गई बेल बूटियां देखने वालों के दिल मोह लेती हैं। अगर हुकूमती सतह पर इन कारीगरों की सरपरस्ती की जाए तो पाकिस्तान दुनिया भर में लकड़ी पर नक्शो निगारी के काम को मनवा सकता है। कैमरा टीम के साथ अमजद अवान, 92 न्यूज़ बहावलपुर। कोयटा में हालिया बारिश के बाद मौसम सर्द हुआ तो शहरी भी कम कीमत पर गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडा बाजार पहुंच गए। ताहम पुराने कपड़ों की दरामद पर आए टैक्सेस और डॉलर की ऊंची उड़ान ने गरीब और मुतवस्सित तबके को इस सहूलत से भी महरूम कर दिया है। इसी पर देखिए किफायत अली की ये रिपोर्ट। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश के बाद मौसम में खुनकी भी बढ़ गई। सर्दी में इजाफा हुआ तो शहरी भी कम कीमत में गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडा बाजार पहुंच गए। जा बजा पुराने कपड़ों के ढेर मुतवस्सित तबके के लिए किसी नेमत से कम नहीं। जैकेट, कोट, जर्सियां और जुराबों की खरीदारी करते शहरियों ने शिकवा किया कि महंगाई ने हर चीज पर अपना असर डाला है। अभी ये भी इनके लोगों के बस में नहीं है कि ये खरीदे। लोगों का न रोजगार खत्म हो गए। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही काम भी बढ़ जाता है, लेकिन महंगाई की लहर ने इनके कारोबार को बहुत मुतासिर किया है। अभी खरीदारी के लिए तो लोग आते हैं, ये बात है, लेकिन उसके पास पैसा कम है। अभी पहले बात ये था कि सौदा अच्छा था, अभी सौदा कम हो रहा है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत अगर लंडा बाजार के इस पेशे के लिए आसानियां पैदा करे तो गरीब और मुतवस्सित तबका इस सहूलत से फायदा उठा सकता है। कैमरामैन आमिर हुसैन के साथ किफायत अली, 92 न्यूज़, कोयटा। बनू की सौगात बनू पुलाव अपने मुनफरिद जायके की बदौलत मुल्क भर में मशहूर है। रिवायती डिश का जायका अब शहर इक़्तिदार में भी अपना रंग जमा चुका है। इस्लामाबाद से राहील हसन की ये रिपोर्ट।
पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के खाने अपने मुनफरिद जायके के एतबार से काफी शोहरत रखते हैं। बन्नू की देसी और रिवायती सौगात ने शहर इक़्तिदार के बासियों को भी दिलदादा बना दिया। बन्नू पुलाव के थाल में सजी बीफ की बड़ी बड़ी बोटियां देखकर ही मुंह में पानी भर आता है। पुलाव में ये बात है कि जो आजकल स्पाइसी फूड है इससे हट के इसमें जो रिवायती टेस्ट है, जो कि एक जान होती है खानों की, वो इसमें पाया जाता है। टेस्ट जो कि रवायत जो कि सदियों से चला आ रहा है, एक मशहूर जो कि हिस्ट्री है बन्नू की। इसका जायका मुनफरिद है बाकी पुलाव जो है ना, वो चावल जो है ना थोड़े से वो होता है, डिफरेंट होता है, मतलब जायके के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है। बन्नू पुलाव को तराजू में वजन करके ग्राहकों को पेश किया जाता है। पुलाव में बड़े गोश्त की मिकदार चावलों से भी ज्यादा रखी जाती है। बीफ की यखनी और मसाला जात पुलाव के जायके को खास बनाती है। शहरी बन्नू पुलाव को खुश जायका और सेहत बख्श ग़िज़ा होने की वजह से तरजीह देते हैं। बन्नू का मशहूर पुलाव अपने खास जायके की बदौलत शहर इक़्तिदार के बासियों को दीवाना बना चुका है। कैमरामैन नदीम खान के साथ राहील हसन, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।